सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। मुकेश चंद्राकर के परिवार को मदद का ऐलान सरकार ने किया है। परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। सीएम ने पत्रकार भवन बनाने का भी ऐलान किया। मुकेश चंद्राकर के नाम पर पत्रकार भवन बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, पीट कर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में लगातार हम देख रहे थे आक्रोश देखने को मिल रहा था पत्रकार जगत में। इसके साथ ही परिवार जन भी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कार्रवाई हुई, लेकिन अब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि पत्रकार भवन बनाया जाएगा मुकेश चंद्राकर के नाम पर। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था मुकेश चंद्राकर का शव, और अब सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कड़ी कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ लगातार मांग की जा रही थी कि परिवारजनों को भी सहायता दी जाए, और अब सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ये मांग भी की जा रही थी कि परिवारजनों की मदद की जाए, और अब सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी घोषणा की है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे परिवार को। इसके साथ ही पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा मुकेश चंद्राकर के नाम पर। लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं पत्रकारों द्वारा, और अब प्रदेश की सरकार ने संवेदनशील होते हुए जो पत्रकार है उसके पत्रकार जो परिवार है उसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की और साथ ही साथ पत्रकार भवन बनाए जाने की भी बात की है। तो मान सकते हैं कि पत्रकारों को लेकर तो जो हत्याएं हो रही है उनका विरोध प्रदेश की सरकार कर रही है, और उनकी हत्या हुई है उनको लेकर तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार ने विष्णुदेव ने कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा की है। तो मान सकते हैं कि आने वाले समय में पत्रकारों को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते, क्योंकि सुरक्षा को लेकर लगातार पत्रकार मांग करते हुए नजर भी आया है, प्रदर्शन भी किए हैं। अब कहीं ना कहीं जो हत्या हुई है इसके बाद एक बार फिर से जो मांग लंबे समय से उठ रही थी उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होते हुए नजर दिया थी। कि बीते दिनों राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था रायपुर प्रेस क्लब द्वारा, और राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, तो परंतु किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर के उन्होंने अपना आक्रोश भी जाहिर किया था। और अब लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार जो ऐसे पत्रकार जिनकी हत्या हुई है इनको लेकर बड़ी घोषणा की गई है। और इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक पत्रकार के परिवार के लगभग 2 से 3 सदस्यों की हत्या की गई कर दी गई थी। तो मान सकते हैं कि जो पत्रकारों के संबंध जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उस पर प्रदेश की सरकार काफी संवेदनशील है, और उनके परिवारों को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए नजर की आ रही है। और आने वाले समय में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश की सरकार कोई बड़े कदम उठा सकती है। बिल्कुल सुधीर, पत्रकार भवन बनाने की भी घोषणा की गई है। कहाँ ये पत्रकार भवन बनाया जाएगा, कुछ जानकारी, कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल बसंता, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि पत्रकार भवन बनाया जाएगा, तो मान लीजिए कि बीजापुर में जो घटना हुई थी उनके उसी क्षेत्र में पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए पत्रकार भवन बनाया जाएगा, और कहने के उनको सम्मान देने एक तरीके से ट्रिब्यूट देने का काम उनके लिए प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाए कि आगे जो भी ऐसे पत्रकार जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, उनके लिए एक श्रद्धांजलि देने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। और पत्रकार भवन बीजापुर में ही बनाया जाएगा, जिनके जो पत्रकार जिनका कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से हत्या की गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पत्रकार भवन बनाया जाएगा बीजापुर। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सुधीर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।